नाखून की फंगस की बीमारी। जी हाँ, अगर आपको नाखून की फंगस की बीमारी है तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाखून की फंगस की बीमारी क्या होती है, उसके कौन से प्रकार होते हैं, वो बेसिकली होती क्यों है, उसके मूल कारण क्या हैं, उसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है और उसके नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, जिससे आप इस चीज़ को बहुत ही नेचुरली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको इसी उंगली का यूज़ करना है उस सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके पास ऐसा कुछ कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएँ। नाखून की फंगस की बीमारी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, एक कॉमन इन्फेक्शन जिसे हम एक सामान्य संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। टिपिकली ये आपके हाथों में होता है या आपके पैरों के नाखूनों में होता है। तो जब ये होता है तो क्या होता है कि आपके नाखूनों में अलग अलग प्रकार के रंग आने लग जाते हैं। तो बेसिकली वो रंगीन हो जाता है। कई बार वो थोड़ा सा आपके नाखून कड़क होने लग जाते हैं, या वो अपने आप टूटने या अजीबो गरीबो तरह से वो मोटे होने लग जाते हैं। तो ये टिपिकली इसकी इन्फेक्शन की या संक्रमण की साइन होती है, और ये दोनों में, पुरुषों में और स्त्रियों में, दोनों में पाया जाता है। तो अगर हम अब इसके बारे में देखें कि ये होता क्यों है, ओके, तो इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे जो मेन कारण है वो है आपकी रोग प्रतिकार शक्ति जब कम हो जाती है, यानी कि आपका जब सेल्फ इम्यूनिटी कम हो जाता है, तब ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। उसी के साथ अगर आप ऐसे किसी प्रांत में रहते हैं जहाँ पर नमी बहुत है, जहाँ ठंडक बहुत है, तो टिपिकली फंगस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाता है। तो नमी वाली जगह के अंदर ये ज़्यादा होता है। प्लस अगर आपको कोई यीस्ट इन्फेक्शंस है या मोल्ड्स, पर्यावरण के अंदर जो मोल्ड्स होते हैं वो हैं, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन, जी हाँ, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन 50% से कम है, और ये टिपिकली इन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनका सर्कुलेशन 50% से कम हो जाता है, उनमें ये आम तौर से देखने के लिए मिलता है। अगर आपका खाना ख़राब है, जी हाँ, अब खराब खाना का अर्थ ये है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, टिपिकली वाइट शुगर, अगर आप बहुत तेल वाले पदार्थ खाते हैं, बहुत चिकन, मटन, फिश, डेयरी, अंडे या दूध के कोई भी पदार्थ अगर आप ज़्यादा लेते हैं, तो आपको ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली बीमारी लेडीज़ में ज़्यादा देखी जाती है और उनके पैरों के नाखून के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। तो ये तो हो गया आपके किस कारण की वजह से होती है। ये जो बीमारी है, इसके टिपिकली 4 प्रकार नॉर्मली देखे जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है डिस्टल सबअंगुअल ऑन्कोमाइकोसिस, दूसरा रहता है वाइट सुपरफिशियल ऑन्कोमाइकोसिस, तीसरा रहता है कैंडिडा संक्रमण, चौथा होता है आपका प्रॉक्सिमल ऑन्कोमाइकोसिस। नाउ डिस्टल के अंदर टिपिकली आपका होता क्या है कि आपकी जो आगे वाला भाग होता है आपके नाखून का, वो ख़राब होने लगता है। वाइट सुपरफिशियल के अंदर आपका ऊपरी जो सतह होती है नाखून की, वो ख़राब होने लगती है। कैंडिडा के अंदर आपके नाखून के साथ आपकी पूरी जो नाखून की आजू बाजू की पूरी त्वचा होती है वो ख़राब हो जाती है, और ये मोर और लेस ज़्यादा लेडीज़ के अंदर कैंडिडा का संक्रमण देखा जाता है। और जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल सबअंगुअल, वो टिपिकली उन लोगों में पाया जाता है जिनको HIV या एड्स जैसी संक्रमण होते हैं, जिसके अंदर आपके नाखून का पूरी तरह से आधार ही ख़राब होने लग जाता है। इस तरह से ये
4 अलग अलग प्रकार के आपके नाखूनों के अंदर कंडीशंस पाई जाती हैं। अगर इसकी आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं तो टिपिकली इसके अंदर एक टॉपिकल ऑइंटमेंट आपको एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है जिसका नाम है लॉट्रिमिन, या आपको दिया जाता है क्लोट्रीमेज़ोल, जो आप बेसिकली आपके नाखून के ऊपर लगाते हैं। पर इसी के साथ अगर आपका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक स्पेसिफिक ओरल मेडिकेशन भी दी जाती है जिसका नाम है लामिसिल। जी हाँ, पर ये लामिसिल होती तो बहुत इफ़ेक्टिव है आमतौर के ऊपर, पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो लोग टिपिकली इन मेडिसिन्स को लेते हैं उनके लिवर के एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपकी लूपस इज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपका सिस्टम खुद ब खुद आपको ही अटैक करना शुरू हो जाता है। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन एक्टिवेट कर देती है। प्लस इसकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है जहाँ पर एक इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है या गंजापन होना शुरू हो जाता है। तो इसके इफ़ेक्ट लामिसिल के जिनको लेना है वो तो लेंगे ही, और उन्होंने लेनी भी चाहिए, बट आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम हमारे रेमेडीज़ के ऊपर जो बहुत ही नेचुरल है, जो इक्वली आपकी ऑइंटमेंट्स जो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स है या आपकी अदर कंजर्वेटिव मेडिसिन है उसी की तरह से काम करते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है पर डेफिनेटली काम ये बहुत अच्छे ढंग से ही करते हैं। तो सबसे पहले है आपका टी ट्री ऑयल। जी हाँ, ये जो ऑयल है बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस एबोरिजिनीज़ बहुत यूज़ करते थे पहले अपनी जुएँ निकालने के लिए, या फंगस को ट्रीट करने के लिए, या कोई भी टो इश्यूज़ अगर उनको हो गए तो उसको निकालने के लिए, कॉफ कोल्ड के लिए। पर ये बहुत अच्छे ढंग से अब इसे लोग अपने इन कंडीशंस को निकालने के लिए भी कर रहे हैं, और ये इक्वली गुड काम करता है आपकी लॉट्रिमिन या क्लोट्रीमेज़ोल की तरह ही, विच इज़ ऑल्सो टिपिकली टॉपिकल ऑइंटमेंट। तो इसे आप आपके नाखून के ऊपर दिन में 2 से 3 बार बस थोड़ा थोड़ा 2-3 ड्रॉप्स लगाकर आप रख दीजिए, और धीरे धीरे ये आपकी कंडीशन अच्छी होने लगती है। उसी के साथ आयोडीन ड्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं इस कंडीशन के लिए, पर बहुत लोगों को आयोडीन ड्रॉप्स अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कलर नहीं होता है। बेसिकली कलर के साथ आता है वो लाल कलर। तो अगर आपको चाहिए तो आप डी कलर्ड आयोडीन ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, और उसे भी आप 2 से 3 ड्रॉप्स आपके वो ख़राब नाखून के ऊपर डालेंगे तो वो ठीक होने लग जाता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको दिखने लग जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। उसी के साथ है आपका एप्सम सॉल्ट, यानी एप्सम आपका नमक। जी हाँ, ये एप्सम नमक के अंदर अच्छी मात्रा में आपका रहता है मैग्नीशियम सल्फेट, और इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको इस सॉल्ट को आपके गर्म पानी में डाल करके कम से कम 15 मिनट आपके पैरों को सोख करके रखना होता है, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके नाखून के अंदर की जो फंगस है, जो इन्फेक्शन है, वो कम होनी शुरू हो जाती है और स्लोली ये इम्प्रूव होने लगता है। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव आप अरेंजमेंट्स, ट्रीटमेंट्स आप अपने इस टोनेल के लिए कर सकते हैं। अगर आप ये इनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से ये आपके लिए काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो आप अभी हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी दूसरी वीडियोस को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।